हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक बड़ी अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो जेईईटी की वैकेंसीज एचपीआरसी ने निकाली थी, जिसका कि अभी तक एग्जामिनेशन शेड्यूल नहीं आया है। बात करें अगर इसके एग्जामिनेशन शेड्यूल की कब तक ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 15 तारीख के बाद आपका ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। इसका जल्द ही शेड्यूल आउट होने वाला है, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम्स थे, खास करके जो सीबीएसई वाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब आपका जो ये एग्ज़ाम बचते हैं, 3 बड़े एग्ज़ाम है। इसमें आपका जेईईटी है, पटवारी है और आपका पंचायत सेक्रेटरी है। जिसमें सबसे पहले आपका जेईईटी का जो एग्ज़ाम है वो होने की पूरी-पूरी संभावना है, और साथ में ही आपका पंचायत सचिव का भी एग्ज़ाम होगा। ये लगभग आपका 6-7 दिन इसके एग्ज़ाम चलेंगे, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 15 अगस्त की आप तैयारी रखें, और 15 अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। और उम्मीद शेड्यूल की हम करें कि 5 के आसपास आपको जो इसका शेड्यूल है वो भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि जब शेड्यूल आ जाएगा तब आपको हार्डली 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। तो जितने भी दिन हैं आप अभी अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर लें। और तैयारी के लिए हम आपके लिए एक पीडीएफ जो हमने तैयार की है, जिसमें कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हमने तैयार किए हैं, जो कि आपके ऑफिशियल सिलेबस जो एचपीआरसी ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग ही ये आपके 500 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। और जिस तरह से टीसीएस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, उस तरह से ही हमने इसमें जो है वो क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि जो अदर एग्ज़ाम भी टीसीएस कंडक्ट करवाता है अदर डिपार्टमेंट के, वहाँ से देख के भी हमने जो है वो उनका जो पैटर्न किस तरह का रहता है, किन टॉपिक को वो ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस तरह से ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे उस तरह से ये पीडीएफ जो है वो तैयार की गई हैं। पीडीएफ का ओवरव्यू भी दिखा देते हैं, और जो आपका सिलेबस है वो भी हम दिखा देते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आपके टॉपिक है और क्या क्या किस टॉपिक से हमने जो है वो ये पीडीएफ तैयार की है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये है एचपीआरसी का ऑफिशियल जेईईटी के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है। इसमें मेनली आपकी 10 से टॉपिक है जो आपके कंप्यूटर सेक्शन से है, क्योंकि आपकी पीडीएफ भी हमने कंप्यूटर सेक्शन की ही लाई है। फिलहाल जो अदर सेक्शन है वो उसके लिए अलग से पीडीएफ हम आपके लिए लेके आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको आएंगे, और कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस आपका रहेगा इसमें, और आपका इंटरनेट एंड नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम है आपका, डीवीएमएस है, और वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी। और बस इतना ही है, ये 10 टॉपिक है आपके मेनली। ये मैथमेटिक्स वगैरह तो अलग से हम आपके लिए इसके लिए पीडीएफ अलग से लेके आएंगे। मैथमेटिक्स आपका हार्डली 8-10 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। बाकी लगभग 75 के करीब आपकी कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन जो है वो इसमें आने वाले हैं। टॉपिक आपने देख लिया, अब पीडीएफ पे भी चलते हैं। मेन थोड़ा सा हम ओवरव्यू आपको दिखाएंगे, बाकी तो जब आप उसको परचेज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देख पाएंगे कि पीडीएफ में कितना जो है वो चीज़ें ऐड की गई हैं, और कितनी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पीडीएफ रहने वाली है। इस पीडीएफ में आपको टोटल 500 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 500 में आपकी लगभग 5-6 सेट हमने तैयार किए हैं। एक सेट आपका 200 क्वेश्चंस का है, एक सेट आपका 100 क्वेश्चन का है, और 4 सेट आपके 50-50 क्वेश्चंस के हैं। तो इस तरह से ये आपके 500 हो जाएंगे। और इसमें आप देख पाएंगे कि जो ईजी क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सब हार्ड लेवल के होंगे, और ऐसा पेपर में भी नहीं होगा कि सब क्वेश्चन आपको हार्ड या मॉडरेट लेवल के आएंगे। उसमें कुछ एक सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ एक मॉडरेट होते हैं, कुछ एक आपके हार्ड लेवल के भी होते हैं। तो इसी तरह से ये पीडीएफ भी तैयार की गई हैं, और इसमें भी आपको ईजी क्वेश्चन भी कुछ मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी जो है वो स्टार्ट नहीं की होंगी। अगर उनको सीधे ही हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए एक जिस तरह से आपका पेपर का पैटर्न रहता है, वैसे ही जो है वो तैयार किए गए हैं। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉपिक वाइज आपको इसमें जो सेट बनाए गए हैं, सेट में ही आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस किया गया, ऐसा नहीं है। आप जब इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो एक सेट्स में ही आपके सभी 10 के 10 टॉपिक जो है वो कवर होते जाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप शुरू-शुरू का तो पढ़ लेंगे, लास्ट की चीज़ें लास्ट के जो आपके टॉपिक्स हैं वो छूट जाएँगे। तो इसलिए ये पीडीएफ आपको ओवरऑल आपका मतलब जिन्होंने तैयारी कर भी दी है तो उनके लिए भी अच्छा है ये, कि उनको भी एक अपना चेक करने के लिए एक सोर्स कि कितनी हमने तैयारी की है, कितना कुछ हमें आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो ये टॉपिक वाइज़ है, टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। पहले कुछ और टॉपिक था, दूसरा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर से ही यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं। इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि इसमें पूरे 6 सेट है ये, 4 आपके 50-50 क्वेश्चंस के हैं, उसमें भी 10 के 10 से टॉपिक है जो आपके मेन टॉपिक उसको इंक्लूड किया गया है। और जो आपका 200 वाला है उसमें भी 10 के 10 टॉपिक है, और जो आपका 100 वाला सेट है उसमें भी आपके जो है वो 10 के 10 टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। 109 पेजेस की ये आपकी पीडीएफ है, ऐसी नहीं है छोटी-मोटी। 500 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं अदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें, इसलिए ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऐड किए गए हैं। स्टार्टिंग में कुछ एक क्वेश्चन ईज़ी भी हैं जो आपको ऊपर नज़र आए होंगे,
लेकिन इसमें आपको हर एक चीज़ से एचटीएमएल से है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस है, यानी कि जो आपके टॉपिक ऑफिशियल सिलेबस में है, वो सभी हमने इसमें कवर करने की पूरी-पूरी जो है वो इसमें कोशिश की है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी, और बात कर लेते हैं अब इसके लिए कि आपको क्या कुछ करना होगा। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आप इस पीडीएफ को परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, और पे करने के लिए आपके पास हमने 2 मेथड दिए हैं। एक तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप, वहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगी, वहाँ पे ईमेल और आपका फ़ोन नंबर आपको डालना पड़ेगा, और नीचे पे की ऑप्शन आएगी। पे करने के बाद जैसे आप पे करेंगे, तो आपका जो ईमेल है, ईमेल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन सिंपल मेथड जो है, सिंपल मेथड में आपको जो यहाँ पे नंबर दिया गया है 9418394281, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। पीडीएफ के रिगार्डिंग आपने लिख लेना है जो भी चीज़, वहाँ पे आपको गूगल पे का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी होगी, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको व्हाट्सएप पे ही जो है वो पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आपको सिर्फ 100 रुपीज़ जो है वो पे करना है। ये आपका जीओआईटी के लिए पहला पीडीएफ रहेगा। बाकी जो अदर सेक्शन के लिए हम अलग से भी एक पीडीएफ तैयार करेंगे, जिसकी की कॉस्ट हम थोड़ी सी कम रखेंगे। ये पहली पीडीएफ है, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी जो है वो एमसीक्यू हमने ऐड की है। बाकी अगर और भी आपको एमसीक्यू चाहिए होगी, इस तरह की पीडीएफ चाहिए होगी, तो हम आपको बहुत कम से चार्जेस के साथ आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ये चार्जेस आपके नाम मात्र के हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो समय हमारा इस पीडीएफ को तैयार करने में लगा है, और एक मोटिवेशन सा मिलता है जब आप एक 100 रुपीज़ पे करके हमें एक मोटिवेशन ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा कुछ हो जाएगा, एक मिनिमम सा चार्जेस है। तो एक हमें सपोर्ट करने के लिए आप 100 रुपीज़ पे करके ये पीडीएफ जो है वो खरीद सकते हैं, और वैल्यू फॉर मनी आपके लिए ये पीडीएफ रहने वाला है, क्योंकि आपको इससे ऐसा नहीं है कि आपने इसमें जो आंसर भी है, आंसर को आपका पूरा ब्रीफ बताया गया है कि जो भी आपका पर्टिकुलर आंसर है, तो ये भी रेफरेंस के साथ आपको उत्तर इसमें जो है वो मिलने वाला है। और जो भी इसमें टॉपिक्स टच किए गए हैं, आप उससे रिलेटेड अदर सोर्सेज से भी ज़रूर जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ले सकते हैं वो ले, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड ही आएंगे। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चंस ना भी आएँ, कुछ एक तो आएंगे डायरेक्टली, वो तो श्योर है, लेकिन कुछ एक अगर डायरेक्टली नहीं भी आते, तो कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चन को इस पीडीएफ की मदद से सॉल्व करने में जो है वो एबल हो पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। मिनिमम से चार्जेस है, क्योंकि इतना तो आप चाय पकौड़े में डेली ही खर्च कर लेते होंगे, तो अगर आप इस स्टडी के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी कोई आपकी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी जो है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें कॉलिंग आपकी नहीं होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।